इतनी गर्मी है जो बाहर में घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रैल का महीने में काफ़ी गर्मी था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस बाहर में थोड़ा घूम रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुड इवनिंग। आज तो भाई तैयार वैयार नहीं हुई हूँ, आज बस कैमरा के सामने ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत तबीयत ख़राब था, जो कि मैं बाहर थोड़ा घूम रही थी, कहीं नहीं जा रही हूँ। जब से मम्मी को भेजा है भाई के पास, उसके बाद से गाइस एक भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और इतनी गर्मी, इतनी धूप, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब देख लो पीछे मेरा सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो अभी मैं इसको मतलब समेटूंगी। बस मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट आप लोगों को दिखाया, बहुत दिन के बाद ब्रेकफास्ट अच्छा भी बनाया। किसी तरह लाइफ में नहीं चल रही थी, सच बताऊं, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम आप 10-15 दिन से लाइफ में नहीं चल रही थी, उसके पहले और घटिया चल रही थी। मैं क्या बताऊं, मैं आप लोगों के साथ बस कुछ कुछ कहानी शेयर करना चाहती हूँ, मतलब अपनी एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि जो हो सकता है आप लोग के साथ ही बीत रही है, मेरे साथ ही बीत रही है। इसलिए एक्चुअली देखो, आप जानते हो मेरा घर कैसा है, बहुत छोटा है। फिर मम्मी 3-3.5 महीना से मेरे पास थी, तो गर्मी में, ठंड में तो चल रहा था, लेकिन गर्मी में बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। और हम लोग 3 थे, मम्मी आई तो 4। तो माँ बाप को रखना बोझ नहीं होता है। और माँ है मेरी, अभी पापा हैं भी नहीं इस दुनिया में, तो माँ को देखना, उनका जो ज़रूरत है वो सब पूरा करना। एक बुज़ुर्ग आदमी के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस सेवा करना। वो यही चाहते कि उससे प्यार से कोई बात करें, और जिसके वजह से हम लोग काफ़ी एडजस्ट होके चल रहे थे। और ये भी सोच रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा मेरा एक रूम बन जाए, जो मैं हकीकत आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मैं किसी भी तरह मम्मी को रख लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान कुछ इंतज़ाम कर दो। लेकिन हो सकता है भगवान भी कह रहे कि अभी तुम्हारा कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता है। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि माँ बाप तो बोझ कभी नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते तो माँ बाप ही तो हम लोग को चलाते फिराते घुमाते, क्या नहीं करते। और माँ स्पेशल होती है। तो आज मदर्स डे पे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मम्मी नहीं है। तो मैंने 2 बार फ़ोन किया है, तो ठीक है, उनकी तबीयत थोड़ी, कमर में थोड़ा दर्द है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। वेदर चेंज है, वहाँ का पानी चेंज होता है, वहाँ का मौसम सब कुछ चेंज रहता है। और मम्मी का खाना पीना भी बहुत कम हो गया था जैसे खाती थी, क्योंकि वो खाने की भी बहुत शौकीन थी। तो मेरे हाथ से खाना ज़्यादा पसंद करती थी। और मतलब हर चीज़ में वो, मतलब मुझे ये बना दो, तो जो मेरा पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि घर बाहर मुझे दोनों करना पड़ता था। तो आज मदर्स डे में कुछ ज़्यादा ही उनके लिए ख़राब लग रहा है कि वो है नहीं अभी यहाँ पे। तो मैंने भाई के पास भेज दिया है उसको। तो भाई वो तो रेंट पे रहता है, तो वो 2-3 रूम में रहता ही है, तो आराम से मम्मी को एक रूम वो शिफ्ट कर ही सकता है और शेयर भी कर सकता है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो भाई के साथ मेरा, हम लोग का रिलेशन उतने अच्छा नहीं है उतना। अगर मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ तो मैं झूठ क्यों शेयर करूँगी, रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा मौका आए तो मैं ज़रूर वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कल जाकर हम लोग भी बुज़ुर्ग होंगे, हम लोग भी उम्र हो जाएगी, हम लोग भी चलने फिरने में समर्थ नहीं रहेंगे। तो अगर हमारे बच्चे को अगर हम यही सिखाएं कि अगर कोई बुज़ुर्ग है, ये है, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी एडजस्ट किया है मम्मी के साथ, अपनी नानी के साथ, तो वो समझता है। क्योंकि हर बुरा वक्त भी मेरा बेटा देखा है और हर अच्छा वक्त भी वो देखा है, इसलिए वो हर चीज़ में एडजस्ट होता है। बस अभी उम्र कम है तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एडजस्ट किया है। और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग के साथ भी वो अच्छा से एडजस्ट करें,
क्योंकि ऐसे में माँ बाप को किसी के पास डिपेंड होना भी बहुत दुखदाई है। डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, हाथ पैर सलामत है भाई, वही काफ़ी है। और तब तक के लिए लाइफ ठीक रहे वो काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, बस इतना ही सब मैं शेयर करूँगी। और आज संडे है, 8 मई, तो संडे है, तो संडे में तो आप लोगों ने शेयर कर ही लिया है। क्योंकि हाँ, लंच एक्चुअली शेयर नहीं किया बिकॉज आज चिकन बना था, और सच कहूँ ना बहुत दिन के बाद चिकन बना था, तो शेयर नहीं कर पाए। क्योंकि मेरे घर की हालत जो जो ये गर्मी और ये सब, मतलब मैं कैसे अपने एडजस्टमेंट मैं कैसे दिखाऊं मैं समझ में, लेकिन कोशिश करती हूँ गाइस मैं आप लोगों से सब शेयर करूँ। तो ब्रेकफास्ट शेयर किया है, ठीक है। मैं तो चलो सारे दुनिया के संसार की जितनी माँओं को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, बहुत सैल्यूट करना चाहती हूँ कि माँ नहीं है, माँ नहीं होती तो हम कैसे होते। हम भी माँ हैं, हम नहीं होते तो मेरे बच्चे कैसे आते। मतलब ऐसा ही सिचुएशन चलते रहता है हम लोग। तो चलो, बहुत मम्मी की याद आ रही थी, सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर ले, बात कर ले। नेक्स्ट वीडियो मैं चाहती हूँ कि जल्दी आए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बस इतना ही। तो आप सब लोग अच्छे रहें, टेक केयर, बाय बाय।